नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के सीजन के अंदर हमारे पौधों के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम होती है तुलना में बारिश के मौसम में जो आप ग्रोथ देखते हो। बिना कुछ किए, बिना किसी फर्टिलाइजर के ही बारिश के सीजन में आपकी फसल बहुत अच्छे से बढ़ पाती है और अच्छे से प्रोडक्शन देती है। तो गर्मी के मौसम में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी फसल अपने आप नहीं बढ़ पाती। अगर अपने आप नहीं बढ़ पा रही है तो उन समस्याओं को हल करना हमें हमारे लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगर वो समस्याएं हमने सॉल्व नहीं की समय पर तो हमारा शूट नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं होगा तो फूल नहीं आएगा तो फल नहीं बनेगा और हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो दो समस्याओं के साथ साथ सोल्यूशन भी देने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ग्रोथ के लिए गर्मी में कौन सा वाला तरीका हम अपनाएं। तो सबसे पहली वाली बात, गर्मी के सीजन के अंदर आपने देखा है कि भाई सबसे ज्यादा होता है वो है तापमान। तापमान ज्यादा होने के कारण जो आपकी जमीन के अंदर जो बाष्पीभवन होता है वो भी ज्यादा होता है। जमीन ज्यादा तपने के कारण बाष्पीभवन होता है, आपको भी पता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बारिश के सीजन में कैसा, बारिश गिरते रहने के कारण जमीन का जो वाटर लेवल है वो ऊपर रहता है, उसके कारण नाइट्रोजन की जो भी मात्रा है फसल को मिलती रहती है। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है और उसी के कारण लीचिंग या फिर पानी नीचे की तरफ ज्यादा जाता है, उसको लीचिंग ही कहेंगे। तो लीचिंग रोकना, ये दो चैलेंजेस है हमारे गर्मी के दिनों में। अगर हमने इनको सॉल्व कर लिया तो भाई बहुत बड़ी बात बनेगी, आपको बारिश के सीजन के जैसे ही प्रोडक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, एक एक करके हम सॉल्यूशन देते हैं। समस्या तो आपको समझ में आ गई है कि भाई तापमान बढ़ने के कारण पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। वहां पे पानी का भी तनाव होता है, तापमान का भी तनाव, दोनों तीनों प्रकार के तनाव एक साथ मिलने के कारण फसल और भी कम प्रोडक्शन देती है, शूट कम निकालती है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तापमान के तनाव से या फिर तापमान के लिए ऐसी कौन सी चीजें दे जिससे हमारी फसल को राहत मिले और वो अच्छा प्रोडक्शन दे सके। तो सबसे पहले जैसे कि गर्मी के दिनों में हम ऐसे कौन सी चीजें करें कि तापमान नीचे आए, ठीक है। लेकिन वो जानने से पहले आप एक बात जान लो कि जैसे ठंड के दिनों में आप अलग अलग प्रकार के जुगाड़ अपनाते हो। कैसे आप कोई धुआं करता है, ठीक है, धुएं से तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ कोई क्या करता है, सुबह के वक्त पानी देता है, ठीक है ना, उससे भी तापमान बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही साथ कोई क्या करता है, जमीन से गुड़ देता है, कैल्शियम देता है, बोरॉन देता है। तो ये जो तरीके, ये ठंड से बचने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन ठंड से बचने के लिए जो भी तरीके होते हैं उनके ऊपर आपकी बहुत सारी चर्चाएं होती है किसान बंधुओं में, लेकिन कभी भी चर्चा ऐसी सुनाई नहीं देती है कि भाई गर्मी में जो भी तापमान, अत्यधिक तापमान से बचने के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं। तो चले शुरुआत करते हैं पहले तरीके से, वो है दूध। भाई जी हाँ, दूध का इस्तेमाल आप अगर आप करोगे, सबसे पहले जो तापमान है उसको नीचे लाने के लिए ये सबसे बढ़िया वाला तरीका है। दूध में एक प्रकार की ठंडक होती है। दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ है जैसे कि छाछ वगैरह हो गया, वो भी यही कार्य करते हैं। हम तो भाई आपका समय बचाना चाहते हैं, इसलिए छाछ की जगह हम दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, तो भी रिजल्ट बहुत ही तगड़ा वाला आता है। आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर चुके होंगे तो करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूध का इस्तेमाल आपको स्प्रेइंग से भी करना है। स्प्रेइंग के लिए आप 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली से लेकर 1 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन में चल जाता है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। थैली वाला दूध नहीं लेना है, इतना ध्यान में रखना है। और गाय, भैंस, बकरी सबका दूध चल सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो दूध का इस्तेमाल करना है वो हमें करना है जमीन से। जमीन से क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर भी जैसे पत्तियां अगर स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो स्प्रेइंग के माध्यम से आपका दूध जाएगा तो वो उसको तनाव से बाहर निकालेगा। लेकिन जड़ों को तनाव से बाहर निकालने के लिए नीचे भी एप्लीकेशन कराना जरूरी है। अगर आपके एरिया में सिलिकॉन पाउडर मिलता है तो आप सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सिलिकॉन पाउडर लगभग बहुत सारे एरिया में मिलता नहीं, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दूध, वो भी आपके जमीन से।
तो जो भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी आपका ड्रिप के माध्यम से जा रहा है, सल्फेट फॉर्मुलेशन जा रहा है, वाटर सोल्यूबल जा रहा है, तो जो भी जाएगा उसके साथ आपको इस्तेमाल करना है दूध। दूध का इस्तेमाल करना है 1 से 5 लीटर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अत्यधिक तापमान हो तो 5 लीटर के आगे भी आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तापमान के लिए तो ये हो रहा है, लीचिंग के लिए भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एकड़ के लिए स्प्रेइंग में कितना दूध इस्तेमाल करना है और जमीन में कितना दूध इस्तेमाल करना है। ये सबसे पहला वाला तरीका हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन वो भी चीजें कुछ जगह पे मिलती है, कुछ जगह पे नहीं मिलती है, इसलिए हम उसके बारे में बता नहीं पा रहे। आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिलेगा। और हाँ, अगर आप अच्छे से शेयर भी करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम ठंडक लाने के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। इस वीडियो के अंदर हम 2 चीजें कवर कर रहे हैं, इसीलिए ठंडक लाने के लिए ज्यादा चीजें यहाँ पे मैं कवर नहीं कर सकता। तो दूसरी वाली बात क्या है, लीचिंग। लीचिंग रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली वाली बात, लीचिंग आप 2 तरीके से रोक सकते हो। एक तो सबसे पहला एक ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करके, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो केमिकल में स्टिकर का इस्तेमाल करके। जो स्टिकर आता है तो वो ऑर्डिनरी वाला स्टिकर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है जिसके अंदर स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर ये तीनों क्वालिटी हो, ऐसा वाला किसी भी कंपनी का स्टिकर उठाओ, हमारा किसी भी कंपनी से कोई भी नाता नहीं है। ये स्टिकर क्या करता है, जब आपका फर्टिलाइजर का पानी जमीन में जाता है तो ये चारों बाजू में फैलने की कोशिश करता है, ना कि लीचिंग होता है। तो लीचिंग को रोकने के लिए सबसे बेटर वाला तरीका गर्मी के दिनों में होता है वो स्टिकर का। स्टिकर के साथ साथ ऐसे कौन कौन से चिपचिपे पदार्थ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। आप गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोंद ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसका डोज आपको सेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए हम इसका सुझाव फिलहाल तो नहीं दे रहे। लेकिन दिमाग कैसे चलाना है ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलो। अभी आप कहोगे सर जी गुड़ से तो गर्मी बढ़ती है, हम तो ठंड के दिनों में देते हैं और गर्मी में गर्मी बढ़ेगी तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप लीचिंग रोकने के लिए अगर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो गुड़ के साथ साथ आप दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए। मतलब 1 किलो गुड़ ले रहे हो तो उसके साथ 2-3 लीटर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध आपके लिए एक प्रकार का टॉनिक का भी कार्य करेगा, उससे कैल्शियम भी मिलेगा। वो आपकी जो फसल होगी उसको स्ट्रेस में से, तनाव में से निकालने का भी काम करेगा। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक भी है। चौथा एक बात है कि भाई ये टॉनिक आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, और एक आपके किसान भाइयों का ही, तो आप कहीं से ला रहे हो तो दूसरे किसान भाई की मदद हो जाएगी। गुड़ का भी वैसा है, अलग अलग प्रकार के ह्यूमिक एसिड मैंने एक वीडियो में बताया कि भाई ये कैसे ह्यूमिक एसिड 50 रुपए का माल आपको 100,000 रुपए में चिपकाया जाता है। तो वो भी एक चीज है, आपको जानना जरूरी है। तो इन कंपनियों का फायदा कराने से अच्छा है कि भाई हमारे किसान भाइयों का ही अगर आप फायदा कराएंगे तो और भी अच्छा होगा। एक और चीज है ठंडक लाने के लिए, तो वो आप भाई शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा तभी हम ये सब चीजें अच्छे से आगे कर पाएंगे। तो अगर आपको ह्यूमिक एसिड कैसे 40 रुपए का 1,000 रुपए में बेचते हैं ये अगर जानना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।